टॉपिक चल रहा है हमारा कौन सा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां। अब लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि ग्रिन्यार अभिकर्मक से किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ग्रिन्यार अभिकर्मक क्या होता है, तभी रिएक्शन करवाओगे, ठीक है। RMgX होता है। अगर ये देखें कि ये बनता कैसे है, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं हम किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ, तो इससे हमें क्या मिलता है, ये RMgX मिलता है, ठीक है। एक चीज तो ये। दूसरा, इस R पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये कार्ब एनायन की फॉर्म में मिलता है। ज्यादातर हम जितने भी एल्किल ग्रुप लेते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होता है, लेकिन यहाँ ग्रिग्नार अभिकर्मक में एल्किल ग्रुप पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि जो भी कार्ब धात्विक यौगिक है, कार्ब धात्विक का यौगिक का मतलब क्या है कि कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसी भी धातु के साथ, ठीक है। जैसे RNI लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, इस R के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बहुत कम स्थितियों में होता है। वो कहाँ पे होगा, ज्यादातर जहां पर आपका क्या जुड़ा हुआ हो, कोई भी मेटल उसके साथ जुड़ा हुआ हो, तब होता है। या फिर हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसके अंदर हमने क्या करवाया था, रिडक्शन करवाया था, अपचयन करवाया था। कौन सा अपचयन था, जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन देती है कार्बन को और कार्बन का कार्ब एनायन बनाती है। तो जितने भी कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एल्किल ग्रुप पर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ हमें क्या करना है, जब भी हमें ग्रेनियार अभिकर्मक से एसिड बनाना है तो हमें इसकी रिएक्शन करवानी होती है किसके साथ, CO2 के साथ। CO2 के साथ कैसे रिएक्शन करवाते हैं, इस प्रकार डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, इससे नेगेटिव इससे पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव के ऊपर क्या जाके जुड़ेगा, R, और पॉजिटिव वाले के ऊपर क्या जुड़ेगा, MgX आके यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा, इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आके जुड़ा, MgX, ठीक है। और अब इसका क्या करेंगे, हम जल अपघटन करवाएंगे। तो जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो एसिड बन जाएगा इस तरह से। ऐसे नहीं होता, ठीक है। और इससे ये क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। ग्रिनियार अभिकर्मक से एसिड का फॉर्मेशन। ग्रिनियार अभिकर्मक क्या होता है, RMgX, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें CO2 के साथ, ये चीज आपको याद रखनी है कि CO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। RMgX में कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। MgX के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन का हम बॉन्ड तोड़ते हैं, अगर एक पाई बॉन्ड, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन पे। इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पर इसमें से कौन सा पोर्शन आके जुड़ेगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, यानी एल्किल ग्रुप आके जुड़ेगा। ऑक्सीजन पे क्या जुड़ेगा, MgX आके जुड़ेगा, ठीक है। ये हुआ, इस कार्बन पे जोड़ दिया एल्किल, इस ऑक्सीजन पे जोड़ दिया MgX। और उसका लास्ट स्टेप में क्या, या सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन करवाते हैं तो H+ इधर आता है और OH- MgX के साथ बाहर निकल जाता है, और ये आपका एसिड बनता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो पढ़ेंगे हम हेलोफोम अभिक्रिया, ठीक है। हेलोफोम अभिक्रिया क्या होती है कि कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, किसी भी क्षार की उपस्थिति में, किसके साथ करवाएंगे, हेलोजन के साथ, ठीक है। हेलोफोम अभिक्रिया है, मतलब इस अभिक्रिया के अंदर बनने वाला क्या है, हेलोफोम। हेलोफोम क्या होता है, जैसे क्लोरोफोम, क्लोरोफोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3, ठीक है। CH Cl3 होता है। तो वो क्या करता है,
वो किस तरह से बनता है कि जब भी हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं तो उसका क्या होता है, एल्डिहाइड जैसे कीटोन लिया हमने, जैसे हमने क्या किया, कीटोन का एक मॉलिक्यूल लिया इस तरह से, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है हमेशा क्षार की उपस्थिति में होती है, बेस की प्रेजेंस में होती है। तो ये क्या करता है, क्षार क्या काम करता है, बेस क्या करता है, H प्लस निकालने का काम करता है दूसरे मॉलिक्यूल से। तो ये क्या करेगा, ये बेस जो हम यूज करेंगे ये इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालता जाएगा, ठीक है। जितनी बार बेस को यूज करेंगे उतने हाइड्रोजन आपके निकलेंगे और ये रिप्लेस होंगे किसके, हेलोजन के बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं 3 हेलोजन से, यहाँ पे क्या बनता है, CH3 बन जाता है, ठीक है। जब ये CH3 बनेगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और यहाँ से क्लोरोफॉर्म या फिर सॉरी हेलोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। मैकेनिज्म अभी करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है वो कौन सा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें कोई भी कीटोन लेना है, इसकी रिएक्शन करवानी है, एक तो बेस की उपस्थिति में, किसके साथ करवानी है, किसी भी हेलोजन के साथ, ठीक है। और लास्ट में इसमें हमें क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, क्या बनाना था हमें, यहाँ पे एसिड बनेगा और उसके साथ एक हेलोफॉर्म बनेगा, ठीक है। एसिड क्या बनेगा, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन था, और ये जो CH3 है यानी एक मैथिल ग्रुप है, ये क्या बना देगा, हेलोफॉर्म बना देगा, यानी यहाँ पे CHH3 बन जाएगा। ये हमारा क्या है, हेलोफॉर्म, ठीक है। ये रिएक्शन होती है। देखो करना क्या है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको। ये कार्बोनिल कंपाउंड के पास वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। क्यों अम्लीय होते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से H प्लस निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, H प्लस यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है, डिलोक्युलाइज हो जाता है कहाँ पे, इन दोनों कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड टूटता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पे, यानी एक तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाती है जब यहाँ से हम H प्लस को बाहर निकालते हैं इस अल्फा कार्बन से। यानी ये जो हाइड्रोजन है तीनों अल्फा कार्बन के, ये क्या शो करते हैं, यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति शो करते हैं। तो जब भी हम बेस की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो क्या होता है, एक बार में एक आपका H प्लस यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक बार में जब एक H प्लस बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, H2 के साथ, हेलोजन के साथ। आप बताओ हेलोजन जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर चार्ज का सेपरेशन होता है या नहीं होता है, आवेश का। यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक बेस लिया, क्षार लिया, क्षार क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हेलोजन के मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर स्लाइट यानी आंशिक चार्ज का सेपरेशन होता है। तो ये क्या करेगा, ये जुड़ेगा किसके साथ, इसके साथ, और ये आपका लिविंग ग्रुप के रूप में X माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप में क्या हुआ, एक चीज आके जुड़ गई, ठीक है। एक X माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, एक स्टेप हुआ। एक स्टेप में हमने क्या किया, एक बेस और एक H2 का मॉलिक्यूल यूज में लिया। इस सेम ही दूसरा स्टेप करेंगे, फिर से यहाँ एक H निकलेगा, यहाँ पे एक हेलोजन आ जाएगा। तीसरा स्टेप करेंगे, फिर से H निकलेगा, इसकी जगह हेलोजन आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप हम क्या कर रहे हैं, एक बार में लिख रहे हैं, ठीक है। ये हुआ। अब क्या है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर से एक बेस का मॉलिक्यूल लेंगे, क्षार का अणु लेंगे। अगर हम फिर से एक क्षार का अणु लेते हैं
तो ये क्या करेगा, OH माइनस। अब क्या है, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन कोई नहीं है जिसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, OH माइनस अटैक करेगा डायरेक्टली किसके ऊपर, कार्बोक्सिलिक इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। इन दोनों को ये तोड़ेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, इसे जोड़ दिया इस तरह, ठीक है। अब क्या होगा, ये वापस आएगा, ये बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इस नेगेटिव चार्ज पे हम बाहर से क्या करेंगे, एक H+ को जोड़ देंगे, ठीक है। या फिर आप ये क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे करो, इसमें स्टेप बढ़ जाते हैं अगर आप इस दूसरे तरीके से करोगे। स्टेप बढ़ेंगे कैसे, कि आप सबसे पहले इसको इधर लेके आओ, यानी इस ऑक्सीजन के आप लोन पेयर को यूज करो, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये जो ये है ये बाहर निकलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड बन गए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन है, तीन बॉन्ड बने तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, हमने यहाँ से H+ को बाहर निकाला, ये जो H+ बाहर निकलेगा ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, यानी यहाँ पे ये क्या बन गया, हेलोफोम बन गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन बचेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और इस पे बाहर से हम क्या करेंगे, H+ का एडिशन करवा देंगे, तो आपकी ये हेलोफोम रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी स्टेप के अंदर, ठीक है। आगे क्या बनेगा, ये किसी भी तरह से कर लो, ठीक है। एसिड का फॉर्मेशन हो गया, एसिड बनाना था हमें, फॉर्मेशन की ही है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन कि हम बीटा कीटो एस्टर से, बीटा कीटो एस्टर, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। बीटा कीटो एस्टर के एग्जाम्पल जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो है एसिटो एसिटिक एस्टर या फिर मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर, ठीक है। एसिटो एसिटिक एस्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है, बना के देखो, एसिटो एसिटिक एस्टर का स्ट्रक्चर बनाओ, देखो मत बनाओ, एसिटो एसिटिक एस्टर की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये कैसे है, एसिटो किसकी वजह से, CH3CO की वजह से, ठीक है। एसिटिक एस्टर, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ठीक है, उसका क्या है, एस्टर, तो ये क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर। इस एसिटो एसिटिक एस्टर से भी हम क्या बना सकते हैं, एसिड बना सकते हो। एक तो डायरेक्टली आप इसका जल अपघटन करवा दो, एस्टर के जल अपघटन से क्या बनता है, एसिड प्लस एल्कोहल, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे तो एक तरफ क्या बनेगा, एसिड, और एक तरफ क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इससे एक से ज्यादा एसिड भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या होता है कि ये जितने भी ऐसे मोलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, सक्रिय मिथाइलिन ग्रुप। अब सक्रिय मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है कि जो दो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपके फाइनल ईयर के अंदर आएगा, दो कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसके बीच में अगर एक मिथाइलिन ग्रुप है तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो इसके ऊपर जुड़े हुए हैं ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आसानी से बाहर निकलते हैं। अगर हम देखो एक इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें कि किसी भी बेस या क्षार की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से बहुत आसानी से एक H+ निकल के जाता है, ठीक है। क्या बनता है यहाँ पर, ये कार्ब एनायन बनता है। अब ये स्टेबल है या नहीं है, और है तो किसकी वजह से, एसिटो एसिटिक एस्टर की, या फिर हम बात करें मेलोनिक एस्टर की, उन सब में क्या होता है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है और सारी की सारी रिएक्शन इसी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के कारण ही होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप यही कि हमें एसिटो एसिटिक एस्टर लेना है, इसकी रिएक्शन करवानी है किसी भी क्षार के साथ, बेस के साथ, ठीक है। तो ये H+ निकलता है, ये बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको बोला जाता है इनोलेट, इसको बोला जाता है इनोलेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी अगर आप अनादि संरचना बनाओगे तो ये किस तरह से बनेगी,
ठीक है, इस तरह से बनेगी। यानी ये क्या है, एक तो इसके अंदर डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को हम किससे, डबल बॉन्ड को हम किससे लिखते हैं, इन से लिखते हैं, ई एन ई से लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है, इन है। ठीक है, ओल किसके लिए आया है कि ये एक तो इसके ऊपर एल्कोहल है, ये ओ नेगेटिव का मतलब क्या है, ये ओ एच होगा, तो ये एल्कोहल है। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पे कीटोन है, तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखते हैं, ओल से लिखते हैं, ओ एल से। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव जो भी चार्ज वाला मोलिक्यूल होता है उसके पीछे हम हमेशा क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, है ना। जैसे हमने कार्बोक्सिलेट आयन बनाया था, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने लास्ट में क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, ATE, ये 8। ये जो मॉलिक्यूल होता है ये क्या कहलाता है, इनोलेट। कैसे बनता है, जब आप एसिटो एसिटिक एसिड लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, बेस के साथ, क्षार के साथ, तो ये क्या करता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से एस्टर को निकालता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये आपका बनता है इनोलेट। और ये जो इनोलेट है ये बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही की तरह ये व्यवहार करता है। ठीक है, अगर ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है तो हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं आगे एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, अब ये है नाभिक स्नेही, ठीक है, किस पे जाके अटैक करेगा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें से पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, ये देखो। अब इसमें क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमें रिएक्शन करवानी है एल्किल हैलाइड के साथ, तो हमें क्या करना है, इसमें इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा, और यहां से क्या होगा, X माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना, हमने एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाई, तो इस कार्बन के साथ आपका एल्किल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ कि एल्किल ग्रुप हमने कहाँ पे जोड़ दिया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के ऊपर लाके जोड़ दिया। अब हमें क्या करवाना है, इसका हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन करवाना है। जब इसका जल अपघटन करवाओगे तो क्या क्या बनेगा, कौन सा एसिड बनेगा, इधर वाला। अभी ये जो है ये रिएक्शन होगी कंप्लीट, आपको क्या करना है, सेकंड एक और रिएक्शन करनी है, मेलोनिक एस्टर से एसिड बनाना है। सेम यही स्टेप्स है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, मेलोनिक एस्टर से। अब मेलोनिक एस्टर से बनाना है एसिड, स्टेप सेम है आपके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेलोनिक एस्टर होता क्या है, उसकी फिर से वही रिएक्शन करवाना किसी क्षार के साथ, फिर से वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, उसके अटैक करवाना एल्किल हैलाइड पे, उसके साथ एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करवाना, एसिड बनेगा। इसको करके लेके आना कि कौन कौन से एसिड यहाँ पे बनते हैं।